गांव में आया और यहां से पैदल चलते चलते हम लोग पूरा गांव घूमे। बाद में सीताराम दादा के साथ मुलाकात की। तो यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या चल रहा है, सभी डिस्कस हुआ हमारे। मैंने उनके साथ बोला कि हमारे गुजरात में ऐसा ऐसा सिचुएशन है, आदिवासी समाज इतनी इतनी समस्याओं का सामना कर रहा है। हम काफी सारी सामाजिक बातें की, हमारी सांस्कृतिक बातें की, आदिवासी समाज का इतिहास की बातें की। काफी सारे युवा साथी भी यहां से मिले, तो मुझे जान के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूरी बात, ये रास्ते के बारे में भी हमने काफी सारा डिस्कस किया था। हमारे बीच जो पावरा साहब अभी जो बोले कि हमने ऐसे ऐसे परमिशन के लिए सरकार, महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार, सभी लोगों ने बहुत अच्छी बात की, फॉरेस्ट। तो उस दिन भी उनके साथ हमने मिले। फिर मैंने सीताराम दादा को बोला, कोई भी आप अपने गांव में कोई शादी हो, कुछ भी हो, कोई भी एक छोटा फंक्शन हो तो मुझे बोलना, मैं जरूर आऊंगा। आपके यहाँ के लोगों को मिलना चाहता हूं। दूसरा कुछ आशा ही नहीं था, बस यहाँ क्या कैसे कुछ चल रहा है वो जानना था, आपके सबको साथ मिलना था। और मुझे आज आनंद हुआ है कि यहाँ आके, यहाँ सभी हमारे आमदार साहब बैठे हैं, हमारे मध्य प्रदेश के विधायक साहब बैठे हैं, यहाँ हमारे पुलिस अधिकारीगण है, फॉरेस्ट अधिकारीगण है, अभी जो नवनियुक्त जिन्होंने अभी एग्जाम सिलेक्ट किया है वो सभी 120 जो अभी नौकरी में लगे, सब लोग बैठे हैं। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए मुझे बुलाया गया, प्रेरणा देने के लिए बुलाया गया। ये मेरे जीवन का बहुत अच्छा ये समय मुझे याद आएगा कि मुझे आप लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए आमंत्रित किया। मैं सीताराम दादा पावरा और उनकी टीम का तहे दिल से धन्यवाद मानता हूं, अभिनंदन करता हूं कि मुझे इस अवसर पर बुला के मेरे पे बहुत बड़ा उन्होंने उपकार किया है। और हर बार मैं राजस्थान में भी जाता हूं, मध्य प्रदेश में भी काफी सारी, झाबुआ, अलीराजपुर, काफी सारे इलाकों में घूमता रहता हूं। यहां भी आया तब से मैं देखता रहता हूं कि हमारा इलाका और आपका इलाका, आपकी बोली, भाषा, पहरवेश, गाने सभी हमारे जैसे ही है। आपकी जैसी यहाँ गांव की बोली है, हमारी यहाँ वसावी बोली है। हम वहां वसावी ही बोलते हैं, भाषण भी वसावी ही करते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ फिर आप थोड़ी दिक्कत हो जाए इसलिए मुझे हिंदी बोलना पड़ रहा है। लेकिन हमारी यहां भी हमने जागरूकता बढ़ाने का काम किया है। यही सभी लोग आज जो नए नौकरी में जाने वाले, सर्विस में जाने वाले हैं, सभी लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं और सभी लोगों को धन्यवाद, शुभकामना देता हूं। आप अपने जीवन में खूब आगे बढ़ो, अपने विस्तार का, जहां से आप जा रहे हो, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखो, अपने गांव का भी ख्याल रखो, प्रदेश का भी ख्याल रखो। और जो जिम्मेदारी आपको मिली है पूरी निष्ठा के साथ आप निभाओ। हमारे जैसे लोग आमदार ऊपर बैठे, हम भी राजनीति में है, हमको जहां भी लोगों ने मौका दिया है, हमको विधायक बनाया है, तो हम विधायक के तौर पे अच्छा करें, अपने समाज, अपने प्रदेश के लिए अच्छा करें। वैसे ही जो लोग पुलिस में है, फॉरेस्ट में है, वो अपनी जगह से लोगों की सेवा करे। जो लोग किसान है वो अपनी जगह पे अपना कर्तव्य निभाए। वैसे ही जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग अपनी जगह पे अपना कर्तव्य निभाएंगे। तो मुझे लगता है सब अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाएंगे कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मुझे करना चाहिए, करना पड़ेगा। तो जिस तरह दिनेश भाई ने बोला, दिनकर भाई ने बोला, सभी अपनी अपनी जगह पे जो मेहनत करेंगे, व्यापारी व्यापारी की जगह पे मेहनत करेगा, किसान किसान की जगह पे, और पढ़ने वाला बच्चा पढ़ाई अच्छी तरह से करेगा। हमारे जैसे राजनीति में रहने वाले लोग, सामाजिक संगठनों में रहने वाले लोग, धर्म संप्रदाय में रहने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी जो अच्छी तरह से निभाएंगे, तो मुझे लगता है इसी तरह से ही अपना समाज, अपना प्रदेश, अपना देश एक दिन आगे आएगा। साथ ही मैं देख रहा था, यहाँ 3 घंटे से मैं बैठा हूं, हमारे हमसे दादा बहुत अच्छी बातें धीरे धीरे हंस हंस के रख रहे थे। हमारे काशीराम दादा ने भी बहुत अच्छी बातें रखी, हमारे राजन जी विधायक जी ने भी बहुत अच्छी बातें रखी। लेकिन काफी सारे युवान यहाँ बैठे दूर दूर घूम रहे थे। जैसे ही यहाँ गाना बजा और हमारे साथी यहाँ नाचने लगे तो सब यहाँ इकट्ठा हो गए कि चलो डांस लग रहा है, चलो देख लेते हैं। अच्छी बात है, डांस भी करना चाहिए, खेलना कूदना भी चाहिए, क्रिकेट भी खेलो, घूमो, नाचो, कूदो, सही बात है। लेकिन जब कैरियर बनाने की बात आती है तो पहले कैरियर पर फोकस करना पड़ेगा। हमारे लड़के क्या करते हैं,
मैं तो हमारे इलाके में भी बोलता हूं। अभी आमचे दादा ने बोला कि रॉकी स्टार, मुझे बोल रहे थे चैतर भाई यहां रॉकी स्टार आती है तो लोग 30 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर 4-4 लोग बैठ के देखने के लिए, डांस करने के लिए आते। हाँ, नाचना चाहिए, नाचो, उसका समय रहता है। हमारे युवा क्या करते हैं, बाइक पर 3-3 4-4 लोग पहुंचेंगे, बैंड का अच्छा कहाँ है वहां पहुंच जाएंगे, नाचेंगे कूदेंगे, अपने ग्रुप को भी बुलाएंगे, डेविल राइडर को भी बोलेंगे कि हम तो डेविल राइडर वाले ग्रुप वाले हैं, हम 46 वाले हैं, वहां शर्ट निकाल के भी नाचेंगे कूदेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, नाचो एंजॉय करो। लेकिन होता क्या है, हमारे बच्चे रात को 11-12 बजे से नाचेंगे, 4 बजे तक बैंड बजेगी, फिर भी बोलेंगे भाई और बजाओ, हमको अभी भी 5 बजे 6 बजे तक नाचना है। लेकिन जब कैरियर के लिए पढ़ने की बात आएगी तो 2 घंटे पढ़ने से वो थक जाएंगे, बोले कि भाई बहुत पढ़ लिए, 2 घंटे भी नहीं पढ़ सकते। ये प्रकृति ने हमारे बच्चों को इतनी शक्ति दी है कि 11 बजे से लेके 4 बजे तक नाचोगे कूदोगे, थकोगे नहीं। इतनी प्रकृति ने हमको शक्ति दी है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग कब कहां करना है वो हमारे बच्चों को हमको बताना होगा, हमको गाइड करना होगा, उनको बताना होगा कि आप अपनी शक्ति का उपयोग अपने कैरियर बनाने में भी करो। मुझे लगता है दिनेश भाई ने बोला, सब अगर ठान लेंगे कि अभी मेरा कैरियर बनाने का टाइम है और मैं कैरियर बनाऊं, तो मुझे लगता है कि सभी जितने भी युवा है युवती है उनके पढ़ाई की समय पढ़ाई में ध्यान दे, एग्जाम की तैयारी करे, दौड़ की तैयारी करे, प्रैक्टिकल करे, पढ़ाई करे, तो मुझे लगता है कि हम भी समानता की धारा में आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है, लेकिन हम अभी तक तो माँ बाप के सहारे पढ़ाई करी, युवा हुए, माँ बाप ने गाड़ी ले दी, मोबाइल ले दिया, घूमते रहे। लेकिन आने वाला दिन में अगर हम अपनी नौकरी पे नहीं ध्यान देंगे, करियर पे नहीं ध्यान देंगे, कोई छोटा मोटा धंधा नहीं करेंगे, तो आने वाले दिन में अपने माँ बाप के सहारे माँ बाप का सहारा हम नहीं बन सकते। तो मेरे सभी साथियों को गुजारिश है, ये कार्यक्रम, ये प्रोत्साहन देने, प्रेरणा देने का कार्यक्रम है। ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि काफी सारे हमारे साहब लोगों ने बताया है। बस इतनी गुजारिश करूंगा कि आने वाला समय बहुत विपरीत आने वाला है। आने वाले समय में अभी मॉडल जमाना बन रहा है, मॉडल जमाने में आप कैसे टिक पाओगे, उसका फ्यूचर का भी प्लानिंग आपको करना पड़ेगा। आपके पास शिक्षा नहीं है, आपके पास ढंग का घर नहीं है, आपके पास कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो आप आने वाले दिन में टिक नहीं पाओगे। इसलिए सभी युवा साथी, सभी बहनें हैं, यहाँ वडील है, सभी माता है, सबको मेरा गुजारिश है, इसी तरह से हम अपने समाज के युवाओं को एक दिशा देने का काम करेंगे, सबको अपनी यथाशक्ति के हिसाब से मदद करने का काम करेंगे, तभी हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा प्रदेश, हमारा देश आगे आएगा। यही मेरी आपको विनती है। साथ ही साथ में आज जो भी लोग अभी नई जिनको भी सर्विस मिले, फॉरेस्ट में, पुलिस में, हेल्थ में, सभी लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूं। साथ ही साथ में ये जरूर कहूंगा, हमने काफी सारे गांवों में देखा है कि कोई लड़का अपने माँ बाप मजदूरी करके पढ़ाई करवाता है और जब उनकी नौकरी लग जाती है, सर्विस में जाता है, तो शादी वादी करके वो शहर में सेटल हो जाता है। शहर में सेटल होने के बाद घर अपने माँ बाप क्या कर रहे हैं, अपने बड़े भाई के लड़के क्या कर रहे हैं, अपने बहन के लड़के क्या कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते, ऐसे काफी सारे लोग हमको देखने के मिले हैं। काफी सारे, हमने तो राजस्थान में मीणा समाज में भी काफी सारे बार मैं गया हूं। मीणा समाज आदिवासी एसटी में ही आता है। एक जना कोई भी नौकरी में जाता है, कोई मामलतदार, टीडीओ या क्लास 2 बनता है, तो उसके साथ उनके परिवार के 2-3 लड़कों को वो पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लेता है। तो ये भी हमको करना पड़ेगा, हमारे परिवार को भी देखना पड़ेगा, अपने भाई के लड़के को भी देखना पड़ेगा, बहन के लड़के को भी देखना पड़ेगा, उनको भी मदद करनी पड़ेगी। तभी तो हमारा परिवार आगे आएगा, गांव आगे आएगा और हम सब आगे बढ़ सकेंगे।